हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 17 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अनाउंस्ड दैट लिथियम रिजर्व वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट और यूटी। आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की है कि लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या कर्नाटका। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जम्मू कश्मीर में पहली बार पाए गए हैं। एंड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड 5.9 मिलियन टन्स ऑफ इन्फर्ड लिथियम रिसोर्सेज इन द सलाल हैमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट इन Jammu and Kashmir, and this could boost the manufacturing of rechargeable batteries for electric cars, smartphones and laptops, and the cut India's dependence on lithium import. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which planet has highest number of moons as of February 2023? आपसे पूछा जा रहा है, फरवरी 2023 के अनुसार किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। आपके ऑप्शंस हैं सैटर्न, जुपिटर, मार्स या वीनस। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जुपिटर रिसेंटली बिकेम द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स आफ्टर अ डजन न्यू मून्स वर डिस्कवर्ड अराउंड इट, एंड द प्लैनेट हैज सरपास्ड सैटर्न विद इट्स लिस्ट ऑफ 92 मून्स इन ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डाटा एम्बेसीज। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाटा एम्बेसी का सबसे सटीक वर्णन है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एम्बेसी ऑफ अ कंट्री विच ऑपरेट्स कंप्लीटली डिजिटली विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। सेकेंड, सर्वर रिसोर्सेज ओन्ड बाई अ नेशन स्टेट आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज। थर्ड, platform where all the data with respect to citizens of foreign countries are stored. Fourth, servers which store all the tax related and financial information for exchange between countries. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वर रिसोर्सेज ओन्ड बाई अ नेशन स्टेट आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज। A data embassy refers to server resources owned by and maintained by a nation state outside its territorial boundaries according to its own laws, and they are a set of servers that store one country's data and are under that country's jurisdiction while being located in other country. It is a physical data center of trusted nations which enjoy diplomatic immunity from local laws. अभी हाल ही में डाटा एम्बेसी की चर्चा बजट 2023-24 में हुई है, इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। आपसे पूछा जा रहा है, ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं रंजीत कुमार, दयानिवास शर्मा, विशाल जोशी या अनिकेत सुनील तलाती। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ICAI के नए प्रेसिडेंट बने हैं अनिकेत सुनील तलाती। ICAI का फुल फॉर्म होता है द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके साथ ही ICAI की बात करें तो इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1949 as a statutory body under the Chartered Accountant Act 1949। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल। आपसे पूछा जा रहा है, चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। आपके ऑप्शन हैं मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
The New Zealand government has declared a national state of emergency for just the third time in history as cyclone Gabrielle caused widespread flooding. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन. इट टुक प्लेस एट विच प्लेस. आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साइकिल फॉर हेल्थ, जिसे हम साइक्लोथॉन कहते हैं, का आयोजन किया किस शहर में या किस स्थान पर. आपके ऑप्शंस हैं आगरा, न्यू दिल्ली, चेन्नई या लखनऊ. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन न्यू दिल्ली. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The government has launched a mobile app for reporting unauthorized coal mining activities. What is the name of the app? आपसे पूछा जा रहा है सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप का नाम क्या है. आपके ऑप्शंस हैं खान प्रहरी, खनन रक्षक या खान रक्षक या फिर खनन प्रहरी. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. उस ऐप का नाम है खनन प्रहरी. द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप खनन प्रहरी एंड अ वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग अनऑथोराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज. एंड इट वॉज लॉन्च्ड टू कर्ब इलीगल माइनिंग and take transparent action as an e-governance initiative of government on the use of space technology. कोल की बात करें तो कोल अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ कंट्रीज एनर्जी नीड एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल आफ्टर चाइना. अगर हम कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है ये बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स हैं इन द टर्म्स ऑफ टोटल कोल रिजर्व: झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है. फर्स्ट, मनोदर्पण इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सेकेंड, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 guarantees every affected person access to mental health care and treatment from services run by the government. और इस क्वेश्चन में आपसे सही स्टेटमेंट पूछे गए हैं. आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. मनोदर्पण इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन and it aimed to provide psychosocial support to students, family members and teachers for their mental health and well-being. इसके बाद आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है that the Mental Health Care Act 2017 guarantees every affected person access to mental health care and treatment from services run or funded by the government. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country declared the end of Ebola disease outbreak caused by the Sudan Ebola virus? आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है. आपके ऑप्शंस हैं युगांडा, इथोपिया, घाना या तंजानिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. युगांडा ने ये घोषणा की है कि वहाँ पे इबोला रोग का जो प्रकोप है वो अब समाप्त हो चुका है. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.